नमस्कार, मैं हूं कैलाश लालवानी और आप देख रहे हैं हाले हलचल। धरती का भगवान जिन लोगों को इसकी संज्ञा दी है, आज वे पेशे पर उतर आए हैं। यही नहीं, नियम और कायदों की खुलकर धज्जियां उड़ा रहे हैं और हदों को पार कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उन चिकित्सकों की जो SECL अर्थात साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के सुहागपुर एरिया के केंद्रीय चिकित्सालय में पदस्थ हैं और भाड़े पर उपलब्ध हैं। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इन्हें कोई भी कहीं भी भाड़े पर ले जा सकता है और वैध और अवैध तरीके के कार्य इनसे करवा सकता है। खुद इन चिकित्सकों ने इस बात की पुष्टि की है कि जिसकी मनाही उनके संविधान में दी गई है, कोल इंडिया के नियम और कायदों में जिन चीज़ों को स्पष्ट रूप से मना किया गया है, लिखित में जिन चीज़ों का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्यवाही की बातें कही गई हैं, डॉक्टर मोनिका और डॉक्टर हेतराम खुलकर उस कायदों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। शहडोल और अनूपपुर जिले की सीमा पर स्थित साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के सोहागपुर एरिया अंतर्गत केंद्रीय चिकित्सालय में पदस्थ इन दो डॉक्टरों के कारनामे इन दिनों चर्चा का विषय बने हुए हैं। आरोप ही नहीं, इस बात के साक्ष्य भी हैं। खुद डॉक्टर इस बात को कबूल रहे हैं कि वे कभी भी कहीं भी पैसे लेकर अनधिकृत तौर पर इलाज करने जाते हैं। मामला NH 43 स्थित एक अस्पताल का है, जहां पर बीते दिनों दोनों चिकित्सक पहुंचे थे और उन्होंने इस अवैध, इस फर्जी अस्पताल में फर्जी डॉक्टर के सामने जाकर एक महिला का बच्चेदानी का ऑपरेशन किया। डॉक्टर हेतराम ने एनेस्थीसिया की दवाइयों का उपयोग किया। ये दवाइयाँ कैसे आईं, किसने इसकी अनुमति चिकित्सक को दे दी, कहाँ से क्रय की गई और OT में ले जाकर एनेस्थीसिया दिया गया महिला को। महिला चचई थाना अंतर्गत विवेक नगर के ग्राम खोली की रहने वाली थी। बच्चेदानी में उसे दिक्कत थी, उसे यहाँ भर्ती कराया गया था। डॉक्टर हेतराम और डॉक्टर मोनिका दोनों अस्पताल पहुँचे थे और एनेस्थीसिया दिया गया। एनेस्थीसिया देने के बाद डॉक्टर मोनिका ने उसका ऑपरेशन किया गया। महिला की हालत आज भी गंभीर बताई जा रही है। यह मामला चचई स्थानीय अमलाई थाने में भी पहुंचा था, लेकिन फिलहाल यह जांच में उलझा हुआ है। सवाल ये उठता है कि केंद्रीय चिकित्सालय के चिकित्सकों को रुपए लेकर बाहर इलाज करने की अनुमति क्या कोल प्रबंधन देता है? इस मामले में हमने मुख्य चिकित्सा अधिकारी केंद्रीय चिकित्सालय से भी बात की, स्थानीय महाप्रबंधक से भी बात की और सभी ने एक सुर में बताया कि केंद्रीय चिकित्सालय में पदस्थ चिकित्सक केवल यहाँ अस्पताल में ही सेवा दे सकते हैं और बाहर रुपए लेकर वे कोई सेवा नहीं दे सकते। मुफ्त में सेवा देना या मुफ्त में किसी की मदद करना, चिकित्सीय परामर्श देना तो अच्छा काम है, लेकिन रुपए लेकर ऑपरेशन करना, वो भी OT में ले जाकर और ऐसे अस्पताल में जाकर ऑपरेशन करना जहां पर खुद बड़े बड़े चिकित्सक नहीं पहुंचते हैं। एक फर्जी चिकित्सक डॉक्टर विजय जायसवाल, जिसका नाम बताया गया है, डॉक्टर है या नहीं इस बात की पुष्टि हम नहीं करते हैं। पूर्व में कोटमा में इसका अस्पताल था, एक झोला छाप क्लिनिक था सुहागपुर थाना अंतर्गत शहडोल मुख्यालय से सटे कोटमा में, और वर्तमान में इसने भाड़े पर एक अस्पताल लेकर रखा है जहां पर मौत का कारखाना खुला हुआ है। अचरज और शर्म इस बात की भी है कि बुढ़ार विकासखंड अंतर्गत आने वाले चिकित्सालय और यहाँ मौत के कारखाने की जानकारी BMO वर्मा को भी है। डॉक्टर RK वर्मा है BMO, उन्हें भी इसकी जानकारी है और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भी जानकारी है कि यहाँ क्या हो रहा है, लेकिन उनकी चुप्पी संदेहास्पद है। किस कारण वरिष्ठ चिकित्सकों ने चुप्पी साध के रखी है? जिम्मेदारों ने मुंह पर पट्टी बांधी हुई है, कानों में रुई डाली हुई है और मौत के कारखाने को हरी झंडी दी हुई है? ये तो वही बताएंगे, या फिर कभी कोई बड़ी घटना के बाद वे पूरा ठीकरा उसी चिकित्सक पर फोड़ देंगे जो यहाँ इलाज करने आए थे। बहरहाल हम बात कर रहे थे केंद्रीय चिकित्सालय में पदस्थ दो चिकित्सकों की, जिसमें एक महिला चिकित्सक है डॉक्टर मोनिका और एक चिकित्सक है डॉक्टर हेतराम। दोनों ही 3 दिन पहले उक्त चिकित्सालय में ऑपरेशन करने गए थे बिना किसी वैध अनुमति के
ऑपरेशन इन्होंने किया और महिला की बच्चेदानी का ऑपरेशन किया। हालांकि चर्चा के दौरान खुद डॉक्टर मोनिका ने इस बात की स्वीकारोक्ति की कि वे वहां गए थे और वहां के सीसीटीवी कैमरे और अन्य चीज़ें भी इस बात की गवाह हैं कि वहां कुछ तो हुआ था जिसे पर्दे में दबा दिया गया। यह बात भी सामने आई कि अस्पताल में इससे पहले भी महिलाओं के अनाधिकृत जो गर्भ होते हैं उसे गिराया जाता है और इस तरह के काम जो हैं पर्दे के पीछे बड़ी मोटी रकम लेकर किए जाते रहे हैं। यह कहना भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अवैधानिक रूप से एबॉर्शन का काम यहाँ खुलेआम हो रहा है और ये अस्पताल अड्डा बन चुका है। शायद जिला चिकित्सालय में बैठे मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को, ब्लॉक में बैठे ब्लॉक अधिकारी को और केंद्रीय चिकित्सालय में बैठे मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को किसी बड़ी अनहोनी का इंतजार है, तब इनकी आंखें खुलेंगी। फिलहाल इस बात का इंतजार है कि डॉक्टर मोनिका और डॉक्टर हेतराम के ऊपर क्या कार्रवाई होती है। लगातार हम इस खबर पर बने रहेंगे। आपको बताते हैं कि अगले एपिसोड में हम इन चिकित्सकों के बयान भी दिखाएंगे और पूर्व में इनके द्वारा किए गए अन्य कारनामों को भी दिखाएंगे, आपके सामने जरूर लाएंगे। और हम सवाल पूछते हैं उन जिम्मेदारों से, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जो केंद्रीय चिकित्सालय के हैं, डॉक्टर शर्मा हैं, वे इस मामले में क्या कार्रवाई करते हैं। मुख्य महाप्रबंधक है सोहागपुर एरिया के श्री कृष्णा, उनके पास ये जानकारी पहुंचने के बाद वे क्या कार्रवाई करते हैं, इस बात का हमें इंतजार रहेगा और अगले एपिसोड में हम इनको भी दिखाएंगे। और इस मामले में SCCL के मुख्य अधिकारी CMD से भी बात करेंगे और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से भी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप इस खबर पर हमारे साथ बने रहिए। नए अपडेट लेकर अस्पताल की हर खबर और अस्पताल के हर अवैधानिक कार्य को लेकर हम आते रहेंगे और उनके चेहरे को भी हम बेनकाब करेंगे, जो खुद को धरती का भगवान तो कहते हैं लेकिन उन्होंने नकाब कुछ और ही पहन रखा है।